Assalamu alaikum student. Today I am going to solve question of exercise 4C of Oxford Mathematics, book 1, 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1. इस question 1 को start करने से पहले हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी, और अगर नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होगा। एक बार ध्यान में रखें, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा नेगेटिव इंटीजर आता है। इसी तरह अगर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव इंटीजर आता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर -6 आएगा। इसी तरह अगर -3 को मल्टीप्लाई करें +2 से तो इस केस में भी जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं आएगा और -6 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं -3 मल्टीप्लाई बाय -2 करूं तो ये क्या आएगा, +6, और अगर मैं +3 मल्टीप्लाई बाय +2 करूं तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जब भी ऑपोजिट साइन की मल्टीप्लिकेशन होगी तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, जब सेम साइन की मल्टीप्लिकेशन होगी तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पार्ट ए है 5 इंटू -7, तो इसमें दोनों के ऑपोजिट साइन है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा और 5 टाइम्स 7 कितना हो जाएगा, 35। इसी तरह पार्ट बी है -8 मल्टीप्लाई बाय 3 +3, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 8 टाइम 3 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट सी -9 मल्टीप्लाई बाय -4, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव होता है और 9 टाइम 4 कितना आ जाएगा, 36। नेक्स्ट पार्ट डी में देखें, नोट करें कि नेगेटिव इंटू -7 116, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया और 716 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है पार्ट है -1 इंटू -697, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और 1 टाइम्स 697 होता है, तो ये पॉजिटिव 697 आंसर आ गया। अब -11 इंटू -88, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 11 टाइम्स 8 88 होता है। और इसी तरह नेक्स्ट है पार्ट जी -6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आप नोट करो कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0, और इसका इंटीजर का जो साइन है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे। पार्ट एच है 42 इंटू -2, देखिए ये इसका मतलब हो रहा है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 42 मल्टीप्लाई बाय -2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव से तो नेगेटिव आएगा और ये 42 टाइम 2 होता है 84। तो ये इस फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स के हमने आंसर लिख दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटीजर की डिवीजन दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करें नेगेटिव इंटीजर वैल्यू से क्या रिजल्ट आता है, तो ये रिजल्ट होता है नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था। इसी तरह अगर नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव वैल्यू में रिजल्ट आएगा। और अगर दोनों के साइन सेम है, नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड होगा तो जब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से डिवाइड होगा तो जब भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज ये वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय -2, तो इसका आंसर क्या आएगा,
8 टाइम 2 4 और पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव नेगेटिव 4। अगर ये है -8 डिवाइडेड बाय +2, इसका आंसर भी क्या आएगा, -4 ही आएगा। यानी दोनों वैल्यूज के साइन ऑपोजिट हैं, डिवीजन में जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अगर -8 को डिवाइड करें -2 से तो कैसे केस में आंसर 4 होगा लेकिन साइन पॉजिटिव का आएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर +8 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव है तो ऐसे केस में पॉजिटिव 4 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चंस के पार्ट्स कर लेते हैं। तो पहला है पार्ट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 डिवाइडेड बाय 4। देखिए माइनस नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव, और 4 टाइम 3 कितना होता है 12, तो -3 आंसर आ गया है। इसी तरीके से अगर हम पार्ट बी को देखें तो पार्ट बी को 16 डिवाइडेड बाय -2 तो आंसर 8 होता है, लेकिन पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव नेगेटिव 8 होता है। और नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी है -18 डिवाइडेड बाय -9। तो नेगेटिव नेगेटिव से जब डिवाइड होता है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, और 18 डिवाइडेड बाय 9 2 होता है, 9 टाइम 2 18 होता है। इसी वजह से अब हम यहाँ पर पार्ट डी है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है -14 डिवाइडेड बाय +7। तो ये नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में आएगा। और 7 टाइम 2 कितना होता है 14, तो -2 आ गया है। इसी वजह से नेक्स्ट है पार्ट ई। पार्ट ई है 45 डिवाइडेड बाय -5। तो ये 5 टाइम 9 होता है 45, और ये पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव नेगेटिव होता है। और लास्ट पार्ट है एफ, -18 डिवाइडेड बाय -3। तो 3 टाइम 6 18 है, और माइनस माइनस पॉजिटिव आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए यहाँ पर हमने फैक्टर्स लिखने हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे 12 है, इसको एग्जैक्टली जो डिवाइड करता है नंबर, वो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 1 है, ये तमाम नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके मल्टीपल में ये नंबर आएगा। जैसे 2 के मल्टीपल में क्या आ रहा है 12 आता है, 3 के मल्टीपल में क्या आ रहा है 12 आता है, तो इस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। तो अगर हमें यहाँ 12 के तमाम फैक्टर लिखने हैं तो इसको लिखने का वे क्या है कि 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 टाइम 12 पहला केस, सेकेंड हो जाएगा 2 इंटू 2 टाइम 6, फिर हो जाएगा 3 टाइम 4। अब देखें ये 12 के जो फैक्टर आ रहे हैं पॉजिटिव में, वो आ रहे हैं 1 2 3 4 6 12। अब नेक्स्ट जो नेगेटिव में इसी तरह फैक्टर आ जाएंगे। अगर आप नोट करें कि यहाँ पर 12 को आप लिख सकते हैं -1 इंटू -12। तो -1 के मल्टीपल में आपका 12 आ रहा है। इसी तरह आप देखें -2 मल्टीप्लाई बाय -6 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -4, इनको मल्टीप्लाई करें सबका आंसर 12 आता है। तो इसलिए -1 -2 -3 -4 -6 ये भी इसके फैक्टर हैं। तो जब हम इसको कंबाइन लिखेंगे तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12। तो ये पार्ट ए का आंसर है। इसी तरह पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में देखें 23 है, तो ये भी हम लिख सकते हैं -123 1 टाइम -23, या -1 टाइम 23। तो देखें यहाँ पर ये जो वैल्यूज आ रही हैं 1, +1 और -1 दोनों आ रही है। इसी तरह 23 में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज बन रही हैं। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी है 16 के हमने फैक्टर लिखे हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम 16, फिर हम लिख सकते हैं 2 टाइम 8, फिर हम लिख सकते हैं 4 टाइम 4,
तो ये तमाम नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 16 को, तो 1 2 4 8 एंड 16, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसके फैक्टर होंगे। तो ये जैसे हमने पार्ट ए किया था, इसी तरह इसके ये फैक्टर्स जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। अब पार्ट डी है 1, तो हम 1 को किससे डिविजिबल है, 1 1 से ही है, तो इसके इसी तरह -1 इंटू -1, तो हमारे पास 1 के +1 एंड -1 ये फैक्टर्स आ, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, राइट डाउन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पार्ट ए, राइट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 5। देखिए यहाँ पर आपने मल्टीपल लिखने हैं 5 के, तो आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको जब मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर क्या आए, पॉजिटिव में आए। तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो इन तमाम का जो आंसर है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसका पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5, ये वैल्यू आ गई है 10। इसी तरह नेक्स्ट है नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 5, तो जब हम मल्टीप्लाई करें 5 से किसी भी नंबर को आंसर नेगेटिव में आए तो ये -2 इंटू 5 -10 इसका आंसर आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट है कि अगर आप इस कोई और नंबर भी लिखें, नेगेटिव वैल्यू ले लें, -3 इंटू 5, -4 इंटू 5, ये तमाम जो हैं नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 5 है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेनी थी, तो ये पहली में मैंने लिख दिया 2 इंटू 5 और नेक्स्ट में -2 इंटू 5। अब नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ -8। अब -8 जो है इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर पॉजिटिव में आए। तो यहाँ पर देखिए -3 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर मैं -3 लिख रहा हूँ और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20, +24। इसी तरह -8 का जो मल्टीपल ऑफ -8 क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर नेगेटिव में बने, तो पॉजिटिव से करेंगे, तो +3 इसका नेगेटिव मल्टीपल ऑफ -8 हो सकता है। तो ये एग्जांपल हमने लिख दी, तो ये पॉसिबल मल्टीपल यहाँ पर -3, इसका पॉजिटिव मल्टीपल आ गया, और नेगेटिव मल्टीपल जो 8 का आ गया वो 3 आ गया। अगर कोई और एग्जांपल भी लिखे, जैसे कि 4 है, -4 इंटू -8, यहाँ पर 3 इंटू -8, तो ये हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट सी है, इन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑन -17। जैसे हमने पिछला किया था कि पॉजिटिव मल्टीपल निकालना है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आए, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नेगेटिव वैल्यू से करेंगे। जैसे -2 से कर दिया तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये इसका पॉजिटिव मल्टीपल है -17 का। नेक्स्ट -17 का नेगेटिव मल्टीपल क्या हो सकता है कि अगर आप -17 को मल्टीप्लाई करें किसी ऐसे नंबर से कि आंसर नेगेटिव में आए, वो क्या हो सकता है, +2 होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव कोई भी मल्टीपल लेने के लिए यहाँ पर 2 ही ले लेते हैं, तो ये -34 हो गया। अब 0 जो है इसको अगर आप देखें, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव मल्टीपल ये नॉट पॉसिबल है। तो इसकी रीजन क्या होती है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। अब इससे हमें नहीं पता लगता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीपल नहीं हम कह सकते। जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ, तो वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो आंसर 0 में ही आता है। अगर नेगेटिव भी है जब भी 0 आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में है जब भी 0 आएगा। जैसे -2 इंटू 0 ये 0 आता है, या +2 इंटू 0 ये 0 आता है। इसकी वैल्यू ना नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, तो कोई इसमें मेंशन नहीं करते साइन, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल आता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5, find the square root of each of the following number. Part A, square root of 81। देखिए square root क्या होता है, square root of a number, it is a value that multiply itself gives the original number। एक ऐसी वैल्यू जिसको जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आए।
जैसे कि 25 है, तो 25 को हम कोई ऐसा नंबर लें जैसे 5 है, और उसको उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 25 आता है। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 25 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, -5 इंटू -5, तो इसका भी स्क्वायर रूट क्या आएगा, -5। यानी वो नंबर क्या होगा, -5 होगा, जिसको जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, तो उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आ गया। यहाँ पर अब 81 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, यहाँ पर हम 81 को लिखेंगे 9 इंटू 9 या -9 इंटू 9। तो ये वैल्यू आ गई +9, ये आ गई -9। तो +9 जो है इसका 81 का आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट 81 को आप +9 लिखेंगे। इसी तरह 16 है, 16 को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और या आप लिख सकते हैं -4 इंटू -4। इनके जो आंसर हैं वो +4 एंड -4 बनता है। तो स्क्वायर रूट 16 जो है इसको आप लिख सकते हैं +-4। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 25। तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कौन सा नंबर है जिसको उस इसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करें तो 25 है। तो 5 ऐसा नंबर है और -5 है, तो दोनों का 25 को हम +-5 लिख सकते हैं। इसी तरह 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +-10। अब क्वेश्चन 6, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई। पार्ट ए स्क्वायर रूट 81। देखिए 81 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे हमने पार्ट क्वेश्चन 5 किया है, हम इसको 9 इंटू 9 -9 इंटू -9 लिख सकते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज इसकी आएंगी वो पॉजिटिव एंड -9 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -9 एंड +9। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह स्क्वायर रूट 4 जो है इसका +-2 आ जाएगा। अब नेगेटिव स्क्वायर रूट 9 जो है इसको आप -3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, तो ये आएगा -3। और इसी तरह ये लिख सकते हैं -3 स्क्वायर रूट, तो ये होगा -3, तो ये +3 आ गया। तो -9 का आंसर आ गया है पॉजिटिव एंड -3। अब नेक्स्ट -64 स्क्वायर रूट देखें। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से तो आंसर 64 है। देखें 8 है, अगर 8 को 8 से करें तो आंसर 64 आता है। -8 को -8 से करें तो ये भी 64 आता है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें -64 आए। तो ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है रियल नंबर वैल्यूज में। यहाँ पर हमारे जो सिलेबस है इसमें रियल वैल्यूज हैं, तो रियल वैल्यू में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम इसलिए इसका आंसर लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई। देखिए ये पार्ट है -4 होल पावर 3। तो आप इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आप क्या करेंगे कि -4 को 3 टाइम लिख देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा -64। इसी तरह पार्ट बी है। नेक्स्ट है पार्ट बी -4 होल क्यूब। तो माइनस एज इट इज लिख लेंगे और 4 क्यूब को हम 4 इंटू 4 लिखेंगे। ये ध्यान में रखें, -4 क्यूब, ओनली 4 क्यूब। तो 4 इंटू 4 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -64। नेक्स्ट है -4 क्यूब। तो देखिए नेगेटिव आपने एज इट इज लिख दिया और -4 क्यूब, 4 नेगेटिव ऐसे लिखा, और 4 क्यूब का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4।
तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये वैल्यू 4 इंटू 4 16, 16 टाइम 4 64 हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट डी, क्यूब रूट ऑफ 8। देखिए क्यूब रूट क्या होता है कि वो वैल्यू जिसको वो नंबर 3 टाइम आप इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आए 8। तो अब 8 में वो नंबर जिसको 3 टाइम हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें, 2 को हम करें 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आंसर आता है 8। तो ये इसका जो क्यूब रूट होगा 8 का, क्यूब रूट ऑफ 8 होगा वो 2 इंटू 2 क्यूब रूट, तो ये आंसर आ जाएगा 2। और नेक्स्ट है पार्ट ई। पार्ट ई है माइनस क्यूब रूट ऑफ 125। अब 125 क्यूब रूट का मतलब है वो नंबर जिसको 3 टाइम इटसेल्फ जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 125 है। तो 5 ऐसा नंबर है जिसको जब इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 125 आता है। तो ये जो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्यूब रूट, इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, और ये नेगेटिव एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे, तो -5 इसका आंसर आएगा। अब -216 जो है, इसमें ऐसा नंबर लेना है जिसको जब 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो कौन सा नंबर है, वो है 6 6 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। तो जब आप 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखते हैं तो ये 216 आता है, लेकिन -216 कब आएगा, जब -6 इंटू -6 इंटू -6 लें तो ये -216 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट होगा -216 का, तो ये हो जाएगा -6। अब नेक्स्ट पार्ट जी है नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ -64। सबसे पहले हम -64 का अगर हम लें क्यूब रूट, तो ये वो वैल्यू जिसको 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, तो वो -4 है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -4 इंटू -4 इंटू -4, और ये नेगेटिव एज इट इज, और ये इसका आंसर -4 आएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट एच है क्यूब रूट ऑफ -1000। वो कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम इटसेल्फ हम मल्टीप्लाई करें तो -1000 आए, तो ये -10 है। जब हम इसको 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1000 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर -10 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन है।